आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे केमिस्ट्री में उन सभी के कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स है। सो हाउ इज एन एलिमेंट इंडिकेटेड इन केमिस्ट्री? कैसे एलिमेंट को हम इंडिकेट करते हैं केमिस्ट्री में? राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट। आपको जितने सिंबल्स पता है वो लिखिए। राइट डाउन द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स सच एज द एंटीमनी, आयरन, गोल्ड, मर्क्यूरी, लीड एंड सोडियम। फिर ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके सिंबल्स लिखने हैं। डाल्टन यूज सर्टेन साइंस रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स। डाल्टन्स ने कुछ स्पेसिफिक साइंस यूज़ किए जिससे कि वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सके। फॉर एग्जाम्पल दिस साइन इज फॉर हाइड्रोजन, सी and the circle for copper. Today we use the symbol determined by the IUPAC. IUPAC it means होता है International Union of Pure and Applied Chemistry. These are the official names and the symbols and are used all over the world. ये जो official names है पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं। The current method of choosing the chemical symbols is based on the method invented by the Berzelius. According to this method, the symbol of an element is either the first letter or the first and the second or the another specific letter in its name. तो इस मेथड के अकॉर्डिंग या तो उस एलिमेंट का फर्स्ट लेटर या तो फिर फर्स्ट और सेकेंड लेटर या तो फिर कोई स्पेसिफिक लेटर जो उसके नाम में आते हैं उस एलिमेंट के वो हम चूज़ कर सकते हैं एज अ सिंबल। आउट ऑफ 2 लेटर्स द फर्स्ट इज द कैपिटल एंड सेकेंड इज द स्मॉल। अगर हम 2 लेटर्स लेते हैं तो उसमें 2 लेटर में जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा और सेकेंड वाला स्मॉल लेना है। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स के क्या मॉलिक्यूल्स है। स्टार्ट करते हैं। एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स सच एज हीलियम, नियॉन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे कि कुछ एलिमेंट्स है, कुछ एटम्स है जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, इनके जो एटम्स है आउटरमोस्ट शेल में वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। इट मीन्स दैट दिस एलिमेंट्स आर इन द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स है उनके ये जो एलिमेंट्स है वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में है। समटाइम्स 2 or more atoms of an element combine to form the molecule of that element. कभी तो ऐसा होता है कि किसी एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिल जाते हैं जिससे कि उसका मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। सच मॉलिक्यूल्स आर इन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट। और कुछ एलिमेंट्स पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट्स में भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन are in the diatomic molecule state such as O2 and 2 respectively। और कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि डायटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में भी प्रेजेंट है जैसे कि O2 है, N2 है, CO2 है, H2 है। So when atoms of the different elements combine with each other the molecule of compound are formed। जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करेंगे एक साथ तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे यानी उस कंपाउंड का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स कंपाउंड आर फाउंड बाय द केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी दूसरे वर्ड्स में बोले तो कंपाउंड फॉर्म्ड होगा तब उसमें अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में केमिकल अट्रैक्शन रहेगा। Make a list of elements in the monoatomic and in the diatomic molecular state। हमको लिस्ट बनानी है एलिमेंट्स की जो कि मोनोएटॉमिक हो
और जो डायटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट्स में हो. सो यू हैव टू फाइंड दिस. वैलेंसी रेडिकल, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक मॉलिक्यूलर मास एंड द कंसेप्ट ऑफ मोल पढ़ने वाले हैं. फर्स्टली हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास, जो कि क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. स्टार्ट करते हैं. The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a single molecule of that substance. किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो एटॉमिक मासेस का सम होता है. यानी जितने भी उस मॉलिक्यूल्स में, यानी जितने भी उस कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स है, हम उन सबको ऐड कर देंगे. लाइक एटॉमिक मासेस. मॉलिक्यूलर मासेस इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट डाल्टन. एटॉमिक मासेस की तरह मॉलिक्यूलर मासेस को भी हम एक्सप्रेस करेंगे डाल्टन में, यानी यू में. जैसे कि यहाँ पर दे रखा है मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है H2O हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 16. हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 H2 एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है. ऑक्सीजन के एटॉमिक मास सिर्फ 1 है, तो 16 इंटू 1 तो 2 + 16 इज इक्वल्स टू 18. H2O का मॉलिक्यूलर मास आया है 18. यहाँ पर आपको एटॉमिक मासेस दे रखे हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज दे रखे हैं. आपको ये प्रिपेयर करना है. एटॉमिक मासेस निकालने, यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं. इट मीन्स एटॉमिक मास दे रखा है हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, K2, पोटेशियम का 39, सल्फर का 32, कैल्शियम का 40, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, मैग्नीशियम का 24 एंड एल्यूमिनियम का 27. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है वो दे रखे हैं NaCl, MgCl2, KNO3, H2O2, AlCl3, CaOH2, MgO, H2SO4, HNO3 एंड NaOH. आपको इन सभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक मोल पढ़ने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. वेट द सिंगल ग्रेन ऑफ तुअर दाल, मसूर दाल, चना दाल ऑन अ बैलेंस. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस. यानी सिंगल ग्रेन को, एक दाने को हमको वेट करना है. वेट 10 ग्राम ऑफ तुअर दाल, मसूर दाल, चना दाल एंड काउंट द नंबर ऑफ दाल ग्रेन्स ऑफ ईच काइंड इन द वेट प्रपोर्शन. फिर आपको 10 ग्राम वेट करना है और काउंट करना है कि तुअर दाल में कितने पार्टिकल्स आए, मसूर दाल में कितने आए, चना दाल में कितने आए. इज़ द नंबर द सेम इन ईच प्रपोर्शन और डिफरेंट. फिर आपको बताना है कि सभी ग्रेन्स का जो नंबर है वो सेम आए हैं या डिफरेंट आए हैं. नेक्स्ट, ड्रॉ अ लाइन स्केच ऑन द पेपर प्रिंटेड बाय pasting the dal grains in the sequence such as tuar, masoor and the bengal gram. You will need equal number of dal grains of the 3 kinds. Count the number and therefore reduce the number of grams of tuar dal, masoor dal, chana dal required for painting the picture. You have to follow up the steps. The next is when elements and compound take part in the chemical reaction. It is the atoms and the molecules that react with each other
there is necessary to know that number of their atoms and molecules. जब कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड केमिकल रिएक्शन का हिस्सा बन जाता है तो उसके अंदर जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल रिएक्ट करे एक दूसरे के साथ, हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है. However, while carrying out the chemical reaction, it is convenient to measure out the quantity that can be handled instead of counting the number of atoms. The concept of mole is useful for this purpose. So जब भी हम काउंट करेंगे, उनको मेज़र करेंगे एक सिंगल क्वांटिटी को, तो वहाँ पर मोल का कंसेप्ट बहुत ही यूज़फुल रहेगा. A mole is a quantity of substance whose mass in gram is equals to the magnitude of the molecular mass of the substance in daltons. So मोल एक ऐसी क्वांटिटी सब्सटेंस की जिसमें किसी भी ग्राम का मास जो है वो इक्वल रहेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन डाल्टन के. यानी मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम is equals to the molecular mass of a substance. Thus, the molecular mass of oxygen is 32 U, and therefore 32 gram of oxygen is 1 mole of oxygen. The molecular weight of water is 18 U, therefore 18 gram of water make 1 mole of water. 1 mole of compound is the mass of the substance in the gram equal in the magnitude its molecular mass, and the SI unit is mole. The number of moles of a substance N is equals to mass of a substance in gram and mass of a molecular mass of a substance. I hope बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. And if you have any query and any doubt related to this video, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.